नमस्कार। पिंकप्रेन्योर आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्मी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। मैं सुनीता नंदवानी, एसोसिएटेड विद वशिष्ठ ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। पिंकप्रेन्योर के फाउंडर हैं मनीषा महेश्वरी जी, राजेश महेश्वरी जी, who are already running ड्रीम हाई स्कूल इंटरनेशनल प्री स्कूल चेन ऑफ स्कूल्स। जी, ये एक चेन ऑफ स्कूल्स है विच इज रिलेटेड टू प्री स्कूल्स, जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर सूरत एंड नॉट ओनली इन सूरत। गुजरात में कई पार्ट्स में स्प्रेड हो रहा है अभी ये ड्रीम हाई इंटरनेशनल। कमिंग बैक टू पिंकप्रेन्योर आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्मी। ये सीरीज स्टार्ट करने का मोटिव सिर्फ एक ही है। हम चाहते हैं हर फीमेल आत्मनिर्भर हो, और हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे एनकरेज करते हैं वोकल फॉर लोकल, जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एकमात्र एकमात्र इंटेंशन है। एकमात्र ही ऐसी चीज है जो वो चाहते हैं कि हर हर फीमेल आत्मनिर्भर बने, आगे बढ़े। उनका जो सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो भी फीमेल्स उसमें अपना योगदान दें। तो आज के इस एपिसोड में हम बहुत ही खास मेहमान से मिलने वाले हैं। खास मेहमान से मतलब है उनकी जो कैटेगरी है, जो वो बिजनेस करती हैं, वो खास है। दैट इज मीडिया सर्विसेज। आज हम मिलते हैं जी। जी लेट अस वेलकम रंजना देसाई जी, जो एक मीडिया सर्विसेज प्रोवाइडर है, और बहुत बहुत ही प्रचलित मीडिया सर्विसेज है इनकी। लेट अस वेलकम रंजना देसाई। ओवर टू जी यू गुड रंजना मैम। जी गुड मॉर्निंग मैम। सॉरी, गुड इवनिंग मैम। जी, जी, वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम रंजना देसाई है। मेरी कंपनी का नाम प्राइमेक्स मीडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है और कैटेगरी पीआर मीडिया। जी। जी मैम, अभी आपने कहा कि आप हम्म, पीआर मीडिया से रिलेटेड हम्म, है, आप जी। पीआर मीडिया सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो पीआर हम्म मतलब क्या? ये पीआर ही क्या है एक्चुअली? पीआर मतलब के पीआर रिलेशन यानी कि जन संपर्क एजेंसी कहा जाता है। यह मीडिया और कंपनी के बीच का एक सेतु बंध है जो दोनों को जोड़ने का काम करता है। आपने शायद 2007 में आई हुई अभिषेक बच्चन की मूवी गुरु देखी होगी आपने। जी अ, बिल्कुल। जी, उसमें मिथुन चक्रवर्ती ने जिनका किरदार किया था वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार के आदर्शवादी तंत्रिस रामनाथ गोयनका थे, जबकि अभिषेक बच्चन ने धीरूभाई अंबानी की किरदार किया था। उस फिल्म में अखबार और कंपनी के बीच का जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था उसे बहुत जी। अच्छी तरीके से बताया था। बस अभी किसी कंपनी के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए पीआर एजेंसी बिजनेस का जन्म हुआ। आज पूरी पीआर इंडस्ट्री 1600 करोड़ की बड़ी इंडस्ट्री है। जी। दैट इज रियली गुड। बहुत अच्छे से हाँ आपने बताया कि इसका एक्चुअली जन्म कैसे हुआ, हाँ ये स्टार्ट हाँ कैसे हुई। ये तो किसी को भी शायद मालूम नहीं होगा कि ये हाँ स्टार्ट हाँ, कैसे हुई। जी। अ, हर एक का अपना अपना एक ब्रांड होता है मैम। जैसे कि आपका हाँ। ब्रांड है प्राइमेक्स, हम्म राइट? हम्म हम्म हमारे जो फाउंडर है, हम्म, उनका ब्रांड है ड्रीम हाई इंटरनेशनल प्री हाँ स्कूल, हाँ राइट? हाँ जैसे मेरा हाँ ब्रांड है पिंकप्रेन्योर वशिष्ठ हाँ ग्रुप। तो ये हाँ, अलग अलग जो ब्रांड्स होते हैं, हम उसके एक हम्म लोगो तैयार करते हैं। फिर हम ये हम्म चाहते हैं कि हम उस ब्रांड को, उस लोगो हम्म को, उस पर्टिकुलर नाम को लोगों तक हम्म पहुंचाएं। तो हम्म मीडिया सर्विसेज वो हम्म, ब्रांड लोगों तक हाँ। पहुंचाने में कैसे मदद करता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जी, जी। टीवी चैनल हो या प्रिंट मीडिया हो, उससे हम क्रिएटिव विज्ञापन के जरिए हमारे ब्रांड को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जबकि मीडिया से आपके अच्छे बिजनेस रिलेशन बनते हैं, तब आप न्यूज के जरिए भी लोगों तक अपने ब्रांड को पहुंचा सकते हैं। मैं आपसे एक केस स्टडी डिस्कस करना चाहूंगी। 80 दशक की जब 80 दशक की करसन भाई पटेल ने निरमा कंपनी की शुरुआत की। बिजनेस ग्रुप ही नहीं बल्कि गुजरात के बाहर भी उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया।
मगर रिटेलर उनसे क्रेडिट में माल लिया करते थे, और जब पैसे देने की बात आती थी तब वो नकार कर दिया करते थे। तब उससे परेशान होके करसन भाई ने उनको एक आइडिया आया, और उन्होंने अपनी टीम को बुलवाया और आपातकालीन मीटिंग बनाई, और सबको बोला कि अपना जो मार्केट में जितना भी माल है उनको वापस मंगवा लो। और उन्होंने अपना जितना भी माल था वो वापस मंगवा लिया। तभी भारत में टेलीविजन काफी तेजी से लोगों के घरों में जा रहा था, और वो दिनों में दूरदर्शन पे रामायण और महाभारत सबसे ज्यादा देखे जाते थे। तभी करसन भाई ने टीवी में अपनी विज्ञापन निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा की एड जी एड एक मास तक चलाई। वो तो आपने देखी होगी शायद, निरमा जब जी निरमा जी वॉशिंग जी पाउडर जी बहुत प्रख्यात हुई थी तब वो एड। और उससे जी प्रभावित होके सभी लोगों ने, सभी कंपनियों ने, मतलब सभी लोगों ने, आम आदमी लोगों ने निरमा का ज्यादा ऑर्डर आने लगा। और उसकी वजह से करसन भाई ने एडवांस पेमेंट लेके अपना माल सप्लाई करने लगे, और देखते ही देखते वो एक सफल बिजनेसमैन बन गए, बिजनेसमैन की कतार में लग हाँ गए। इसी तरह जी मतलब कि यह है मीडिया का पावर। जी, दैट इज रियली गुड। उस जमाने की कुछ एड्स और भी थी जो बहुत प्रख्यात हुई हाँ थी, जी, जैसे वो वो वीको वज्रदंती थी। जी, इस और तरह की कुछ एड्स। जो सीता माँ बनी थी दीपिका जी, उन्होंने भी एड जी की थी जी जी निरमा जी की। जी हम्म। वो मतलब उस तरह के उस टाइम पे जो एड की थी निरमा की, वो बहुत ज्यादा चली थी। जी ऐसा उसके हिसाब से ज्यादा वो जो चली। करसन भाई थे उस टाइम वो बिजनेस में बहुत आगे बढ़ गए थे, मतलब। जी जी जी। मीन्स मीडिया हम्म, सर्विसेज का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी हाँ ब्रांड हाँ को लोगों तक पहुंचाने हाँ का। हाँ, आज अगर जिस तरह से हाँ सभी जी लोग। जी बोलिए। जी प्लीज आप कहिए। मैं हाँ नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन पे जाऊंगी, पहले आप इस कंप्लीट कीजिए, कहिए। ओके, मतलब कि करसन भाई ने जब मीडिया में अपनी एड दी टेलीविजन पे, तो उसकी ब्रांड का लोगों को पता चला, और उसकी वजह से जी उनका उतना जी उतना बिजनेस बढ़ा, और उनकी मार्केटिंग हुई, जी और उसकी वजह से उन लोग उनका निरमा का जो प्रोडक्ट था वो बिकने लगा, जी मतलब। और इसी जी तरह मीडिया का पावर सबको पता चला, ऐसा। जी जी जी। बोलिए। मीन्स कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी हम्म, ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। जी हाँ मैम देखिए कि आजकल जो परेशानी है सबको, दैट इज जी कोविड-19। ये हाँ सिचुएशन हाँ ऐसी है कि आज बिजनेस में और हर फील्ड में जो भी पर्सन है वो सब हम्म, परेशान है। इवन जी जीडीपी भी बहुत डाउन हो गई है, माइनस में चली गई है। तो हम्म। ऐसी सिचुएशन में मीडिया का क्या रोल है? जी, अभी कोविड 19 में इस महामारी में हम मीडिया का बहुत बड़ा भी रोल है। इस महामारी में भी आप मीडिया के सारे माध्यमों को यूज कर सकते हैं, और फिर वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, या अपनी इलेक्ट्रॉनिक, अगर हमें अपनी कंपनी को ब्रांड बनाना है तो मीडिया के 360 डिग्री मार्केट प्लान को समझना होगा, जिसमें पेपर एड, टीवी एड, ऑनलाइन मीडिया में अपने विज्ञापन और नियम, तीनों में अपनी ब्रांडिंग बनाकर बना पॉजिटिव स्टोरी बना के कर सकते हैं। और हालांकि इस महामारी के दौरान न्यूज एग्रीगेटर्स जी चलन का ज्यादा चलन है, जिसे हम वैश्विक कोई भी न्यूज अपने अपने मोबाइल फोन में पढ़ सकते हैं। पल पल की खबर वो भी मुफ्त में रख सकते हैं। इसी तरह हम अपनी ब्रांड को ऐसे विभिन्न एग्रीगेटर्स और ऑनलाइन माध्यम से न्यूज के माध्यम से इस महामारी के दौरान भी पहुंचा सकते हैं। इस लॉकडाउन में फेसनोवा डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर, जो हमारे प्रतिष्ठित क्लाइंट है, उन्होंने साड़ी पे
पहन सकते वैसी विश्व की पहली पीपी किट बनवाई थी। यह न्यूज आप सभी ने पढ़े होंगे। जी बिल्कुल इन पढ़ी हाँ थी। हाँ, और इनका 316 डिग्री पीआर यानी कि टीवी चैनल, प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन मीडिया और एग्रीगेटर्स के जरिए पूरे भारत में किया। इसका इतना रिस्पांस मिला कि अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जी अपने जी मन की बात के ट्विटर के अकाउंट पे ट्वीट करके जी पूरे भारत को बताया, और टेक्सटाइल मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने उससे प्रभावित होकर रीट्वीट किया, जिसके चलते हुए उनके ये न्यूज पूरे भारत में वायरल हो गए थे। मैंने आपको आगे भी बताया था कि इस तरह मीडिया का 30-60 डिग्री पीआर ही इस महामारी में अपनी ब्रांड को लोगों तक पहुंचा सकता है। जी मैम, आपने एक वर्ड बार बार यूज किया है, दैट इज जी 360 डिग्री पीआर, राइट? जी। तो हाँ थोड़ा सा हाँ ये मैं 360 डिग्री जानना चाहूंगी। जी। मतलब कि मुझे इसकी ज्यादा जानकारी तो नहीं है, फिर भी हम्म, अ, मतलब कि आपको कुछ भी काम हो, मतलब कोई भी अभी महामारी चल रही, तो उसका कोई भी काम हो तो आप ऑनलाइन ऑनलाइन न्यूज चैनल पे भेज जी सकते हैं, जी जी जिसकी वजह जी से वो न्यूज बहुत अभी इतना वायरल होता है कि आप एक बार भेजो तो उसको 50 जन भेज के पूरी दुनिया में वायरल कर सकते हैं। पूरी कुछ भी दुनिया कर में हो सकते हैं। जाता है, हाँ हाँ, बिल्कुल 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 कोई भी बिल्कुल, न्यूज हो, राइट। नॉर्मल न्यूज आप डालोगे तो पूरा वायरल हो जाता। और उसकी वजह से अभी घर बैठे जी भी आप लोग कुछ भी, किसी को भी आप पूरे देश में कोई भी जी जानकारी जी पहुंचा सकते हो, ऐसा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी अब मैम, अभी तक जो चलता था दैट वाज रेगुलर प्रिंट मीडिया, यानी अगर जी। मुझे अपने स्कूल की कोई न्यूज देनी है तो मैं क्या करती हम्म, थी, एक प्रेस नोट बनाया। वो प्रेस हाँ नोट हाँ अलग अलग जगह पे, जो भी यहाँ पे एडिटर्स हैं, वहां पे अगर हम जाते हैं प्रेस में, तो वहां पे एक बाहर बॉक्स रहता है, आप उसमें डाल देते हैं। एंड उनकी हाँ मर्जी हाँ होती है तो वो लेते हैं, नहीं मर्जी होती है तो वो नहीं लेते हैं, राइट? वो जी न्यूज की इंपॉर्टेंस देख के वो डिसाइड करते हैं। तो जी। ये तो हो गया रेगुलर प्रिंट मीडिया, जो हर कोई यूज करता है, जो सभी के लिए है। हाँ हाँ जो हाँ आज का युग रेगुलर। है वो है डिजिटल मीडिया। तो जी डिजिटल मीडिया प्रिंट मीडिया से कैसे ज्यादा प्रभावी है, कैसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है ये लोगों पे? जी जी। अभी तो ज्यादा डिजिटल मीडिया ही चलता है। अभी मैं उसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ। डिजिटल मीडिया की जी खास बात यह है कि वो बहुत फास्ट है, किसी भी घटना को तुरंत वायरल कर देता है और लोगों तक पहुंचा जाती है। आप मोबाइल के जरिए जी आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। हालांकि अब रेगुलर मीडिया भी डिजिटल वर्जन में आ रही है। जैसे जैसे चैनल हो या प्रिंट मीडिया हो, सभी ने अपनी अपनी न्यूज पोर्टल बना रखी है। और काफी मीडिया कंपनी ने अपने न्यूज की मोबाइल ऐप भी बनाया है। और सारे हम्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सारे प्लेटफॉर्म पर है, मतलब सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। ऐसे जैसे कि जी मैंने आगे बताया कि इसके अलावा बड़े बड़े एग्रीगेटर्स जैसे कि जियो न्यूज, डेली हंट, पब्लिक ऐप, जी जी याहू न्यूज के जरिए लोगों से कनेक्टेड है हो रहे हैं। अगर जी मैं रेगुलर पीआर मतलब अगर मैं रेगुलर पीआर और डिजिटल पीआर की बात करूँ तो एक रिपोर्ट के अनुसार रेगुलर पीआर 10% और डिजिटल पीआर 20% सालाना के ग्रोथ के हिसाब से तेजी से बढ़ रहा है। आज हम्म, लोगों को अपनी प्रेजेंट गूगल में बनानी है। आज ORM यानी कि ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट का जमाना है। ओके ओके लोगों को अपना विकिपीडिया बनाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम वेरीफाइड करना है, तो गूगल में अपनी नॉलेज पैनल इत्यादि बनानी है। वो वो ऑनलाइन यानी कि डिजिटल न्यूज के जरिए ही बना सकते हैं। इसीलिए डिजिटल मीडिया ज्यादा प्रभावी है।
जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अभी रिसेंटली कोई एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें ऐसा लिखा था कि सोशल जी। मीडिया से जुड़े रहिए, जीवन में नया हाँ। बदलाव लाइए। तो ये कौन कौन सा हम्म। बदलाव आ जाता है मैम हमारे जीवन में अगर हम ये सोशल मीडिया से जुड़ते हैं तो? थोड़ी सी बात हम सोशल मीडिया की करेंगे। जैसा कि आपने अभी कहा, सभी को हम्म। फेसबुक पे दिखना है, इंस्टाग्राम हम्म। बनाना है, सभी को यूट्यूब चैनल चाहिए। तो ये सब चीजों से जुड़े रहने से हमारी लाइफ में क्या बदलाव आता है? व्हाट आर द चेंजेस? जी, इनसे जुड़े रहने से हम हमारा कोई भी काम, यानी कि हम बिजनेस हो या फिर जी। कोई भी काम हो, अपने हिसाब से कोई भी काम हो तो इस पे डाल सकते हैं। अपने बारे में डाल सकते हैं, अपनी कंपनी के बारे में डाल सकते हैं कि जी। हम लोग क्या काम करते हैं। तो वो जी। इसके हिसाब सोशल मीडिया से ज्यादा सब लोगों को पता चलेगा कि जी। जो व्यक्ति है वो क्या काम करता है, किसके लिए काम करता है और कैसे काम करता है। और लोगों को कोई भी काम हो तो उनका कांटेक्ट कर सकते हैं, जो सिर्फ कर सोशल सकते मीडिया हैं। से ही मिल जी। सकता है। हाँ जी। प्राइमेक्स मीडिया सर्विसेज, राइट? तो अभी हाँ हाँ तक प्राइमेक्स मीडिया सर्विसेज ने कौन कौन हाँ। सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है मैम? जी। हेलो। अभी तक प्राइमेक्स हाँ। मीडिया सर्विसेज ने कौन कौन हम्म। सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है? कौन कौन से आपके क्लाइंट्स हुए हैं अभी तक? हाँ ओके। हाँ हाँ। जी। 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 हाँ, आप हम बात करते हैं सूरत एयरपोर्ट से, बात करते हैं हम लोग। जो जी। आप सूरत के एयरपोर्ट से हम स्टार्ट करते हैं ना, तो स्पाइस जेट है, वेंचुरा फ्लाइट है, ये सब वाओ। ये हमारे क्लाइंट है। उसके आगे आते अ, उसके आगे आते ही स्कॉलर स्कूल है, टीजीबी ग्रुप, जी। ओरो यूनिवर्सिटी, कार्डियट, हम्म। मैरियट, वीआर मॉल, जी। शॉर्ट गेम जी। जोन, जी। क्लस्टर कॉफी कल्चर से लेकर जी। जेनिटेक्स और किरण हॉस्पिटल, सारे हमारे क्लाइंट है। ऐसे ओके। ऐसे हाँ जी। और ऐसे हम्म। प्राइमेक्स के कुल मतलब 200 प्लस एक्टिव क्लाइंट हैं हमारे। और एजुकेशन में बात करें तो हमारे जीडी गोयनका स्कूल है, ताप्ती वैली, शांति एशियन, जी। व्हाइट लोटस, जी। डीपीएस, मिलेनियम, जी। एल्केमी, ड्रीम हाई स्कूल, जी। एक जी। क्लाइंट है हमारा। जी। ओके, अनपिंगप्रेन्योर भी आपका क्लाइंट है, राइट? हाँ। नहीं, जी। उनकी तो वो तो जी, वो आप तो सबसे खुद ही पहले। पिंकप्रेन्योर लेडी है। जी, बिल्कुल, आप खुद ही वो तो पिंकप्रेन्योर हाँ। लेडी हैं। जी। हाँ मैम, आप जब भी किसी भी क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड जी। सपोज मैं आपकी एक क्लाइंट हूँ एंड मैं आपने मुझे हम्म। सर्विसेज प्रोवाइड की, तो हम्म। मुझे आप मेरी सर्विसेज, वो तो ठीक है कि मैंने हर जगह मीडिया में देख लिया हम्म। खुद को, बट आप जी। मुझे कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसा कुछ प्रोवाइड करती हैं अपने क्लाइंट्स को, ताकि वो उनकी हम्म। मेमोरी में या फिर उसमें सेव्ड रह सके, जिसे हाँ हम हाँ ये एज ए डॉक्यूमेंट सेव कर सके? ऐसा कुछ आप हाँ प्रोवाइड करते हैं मैम? हाँ हाँ। कहते जो भी क्लाइंट का हम लोगों ने काम किया हो, उनके लिए हम एक डॉकेट फाइल बनाते हैं। मतलब अभी जो ओके। मैं आपको सो डेमो दिखाती हूँ, वाली फाइल है जी। हमारी। जी। यानी कि ओके। कोई स्कूल का हो, कंपनी का हो, कोई भी काम हो, कोई जी। भी क्लाइंट का हो, तो ऐसे हम लोग फाइल बनाते हैं, डॉकेट। ये जी। अभी स्कूल की फाइल में दिखा रही हूँ आपको। तो इसमें जी। जो भी प्रोग्राम किया हो, उनका जो भी काम किया हो, तो हम्म। ये सब उनका है। जो भी न्यूज़पेपर में आया हो, तो जी। उसका सब रेडी करके हम लोग ऐसे ऐसे में डाल देते कि एक गुजरात समाचार में आपका आया है, या फिर जी। संदेश में आया है, और जी। दैनिक भास्कर, ऐसे सब पेपर में क्लाइंट का जो भी आया हो, वो एक साथ समेट के करके फाइल रेडी करते हैं और क्लाइंट को देते हैं। उसकी वजह से वो क्लाइंट के पास फाइल सेफ रहेगी, और उनका उनका जो भी हाँ। काम हुआ है तो उनके पास जी। रहेगा ऐसा। हाँ, एक डॉक्यूमेंट रह वो जाता है हाँ हमेशा हाँ के लिए। डॉक्यूमेंट, हाँ, और जो क्लाइंट है वो किसी और को भी दिखा सकता है कि हम लोगों ने ऐसा काम किया है, और हमने ऐसे ऐसे करके क्लाइंट का डॉकेट बनाते हैं, ऐसा कि ओके। इस पूरा हाँ पूरा न्यूज उसमें आ जाए, उनका जो भी हो काम।
काम के बारे में, ओके, मतलब। इसको आप डॉकेट फाइल कहते हैं। हाँ, इसको हम डॉकेट फाइल करते हैं। जी। ओके, इसके अलावा इसे आप डिजिटली भी कहीं स्टोर करते हैं मैम? आ, हाँ, डिजिटली हमारा वैसे कंप्यूटर में रखते हैं, कंप्यूटर वैसे में क्लाइंट का। गूगल ड्राइव हाँ, में रहता होगा हाँ जी, रहता है गूगल कि ड्राइव में रहता कितना, हाँ होगा। कितने कितने क्लाइंट का हम लोगों ने काम किया है, कितना किया है, सब पूरा डॉक्यूमेंट रखते हैं। यानी कि कभी भी वो क्लाइंट को दूसरी बार भी अगर उनके खो जाएगा, कुछ भी हो जाए, अगर दूसरी बार भी मांगो जी तो हम जी लोग रेडी कर सकते हैं ऐसे। जी, बिल्कुल। हम्म। एक ऑडियंस में से राजेश महेश्वरी जी का सवाल है, ब्रांड के हम्म। बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। नहीं, उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है कि ब्रांड के ओके। बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। बिल्कुल जी। सही कहा राजेश जी। जैसे कि हमारा बहुत ही अच्छा ब्रांड नेम आपने दिया हुआ है हम सबको, पिंकप्रेन्योर, एंड फिर ड्रीम हाई इंटरनेशनल तो है ही हमारे पास। तो राजेश जी शायद ब्रांड में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, एंड उन्हीं से ही हमने ब्रांड में बिलीव करना सीखा है। तो ही इज अ मेंटर, एंड फिर आप लोगों की मीडिया सर्विसेज से हम धीरे धीरे हम्म। आगे बढ़ रहे हैं। मैम, जी। एडवर्टाइजिंग एंड ऑर्गेनिक न्यूज, ये दो हम्म। चीजें मैंने पढ़ी हैं। राइट, जी। एडवर्टाइजिंग के मीनिंग तो मुझे पता है कि किसी भी हम्म। मीडिया सर्विसेज से अगर आप एडवर्टाइज करते हैं, लोग आपके बारे में जाने, दैट इज एडवर्टाइजिंग। बट हम्म। ऑर्गेनिक न्यूज क्या है, और इन जो दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, हाँ, जी विज्ञापन और न्यूज दोनों का अपना अपना एक काम होता है। ब्रांड डेवलपमेंट के लिए दोनों ही आवश्यक है। मगर किसका कहाँ इस्तेमाल करना है, ये समझना जरूरी जी है। अगर आपको इंस्टेंट फुटफॉल चाहिए या आपको इंस्टेंट इंक्वायरी जनरेट करनी हो तो विज्ञापन ही एकमात्र विकल्प है। जबकि आपको ओके मार्केट में अपनी विजिबिलिटी के साथ क्रेडिबिलिटी बढ़ानी हो, कंपनी को ब्रांड बनाना हो, तो आपको ऑर्गेनिक न्यूज की ही आवश्यकता है। जब भी कोई क्राइसिस हो, तब ब्रांड का विज्ञापन नहीं बल्कि प्रेस रिलीज ही कर सकते हैं, और तब ऑर्गेनिक न्यूज ही एकमात्र विकल्प रहता है। ओके, फाइन। ऐसा कहा जाता है मैम कि सोशल मीडिया बन गया है एक नया संसार, जिसमें बढ़ता हम्म। जा रहा है सूचना का भंडार। दैट मीन्स कि हम हर चीज हम सभी तक तुरंत पहुंच जाती है। जैसे कि आपने भी बताया बहुत अच्छे तरीके से कि आज किसी भी चीज को वायरल करना बहुत ही आसान है। बस एक हम्म। एक बटन प्रेस कीजिए और हो गया वायरल, हाँ, इस ग्रुप में डाल दिया, हाँ। उस ग्रुप में डाल दिया। इसी जी। तरह से आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो ये जी। मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना, ज्यादा से हम्म। ज्यादा जो हो चीजें वायरल हो रही है, इसका हम्म। पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? इसको आप पॉजिटिव कहेंगी मैम या नेगेटिव कहेंगी? जो ये ऐसे सही तो है या गलत है? जी वैसे कोई भी काम का गलत और अ, अच्छा दोनों इम्पैक्ट होता है। लेकिन जो जी न्यूज़ है उसके आधार पर होता है कि वो पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव है। अगर हम लोग पॉजिटिव न्यूज़ रखेंगे तो उसका मार्केट मतलब सोशल मीडिया पे पॉजिटिव ही इम्पैक्ट आएगा। अगर वो नेगेटिव न्यूज़ है तो फिर नेगेटिव ही न्यूज़ आएगा, मतलब इम्पैक्ट आएगा इसकी वजह से। जी जी, ऐसा है बिल्कुल फिर। सही। हाँ। जी, वो उस पे डिपेंड करता है कि वो न्यूज हाँ, क्या है। न्यूज़ न्यूज़ बस क्या है। हाँ, वायरल। जी जी। वायरल वायरल तो तो सब भी कुछ आ रहा। जाता। दोनों हो जाते जी हैं, नेगेटिव न्यूज भी वायरल हो जाते हैं, पॉजिटिव भी हो जी जाते हैं वैसे। जी हाँ। जी जी, बहुत बहुत ठीक, आपने बहुत सही बताया कि हम्म। मीडिया का दोनों इम्पैक्ट रहता है, पॉजिटिव भी रहता हम्म। है और नेगेटिव भी रहता है, दैट डिपेंड्स ऑन द न्यूज। अभी न्यूज। हाँ। आजकल लेटेस्ट में कौन सी हम्म। ऐसी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वायरल न्यूज है आपके पास? अभी सबसे तो इंटरेस्टिंग जो फटाफट से वायरल हो रही है। हाँ, जी, अभी जस्ट हाल में इंटरेस्टिंग, कुछ कुछ भी। अभी तो कोविड-19 चल रहा था, जो जी सभी के मुंह पे है, जो भी चाहे कोविड-19 के इतना है अभी। लेकिन अभी हाल में देखा जाए जी तो सुशांत केस का चालू है अभी हाल में। जी जी जी, वो बिल्कुल वो बिल्कुल, हाल ही उसका में न्यूज़ देखा बहुत चल जाए रहा तो है। हाँ, सुशांत। जी, हाल में वही चल तो रहा है। लोग हाँ। लोग बड़े हम्म। जल्दी जल्दी उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। एंड हाँ। सुशांत केस में कहे तो
कंगना रनौत बहुत ज्यादा फेमस हो हाँ रही है, हाँ राइट। हाँ उनके जो छोटे छोटे वीडियोस आ रहे हैं, हर कोई बहुत ही ज्यादा वायरल कर रहा है उनको। तो आई जी डोंट नो इसे हम पॉजिटिव कहेंगे या नेगेटिव कहेंगे, बट मैं ये जरूर कहूंगी कि हम्म मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे हम्म, बहुत ही फास्ट आप सभी लोगों तक पहुंचते हैं, एंड वो भी जी डिजिटल मीडिया। डिजिटल जी मीडिया आज मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तो जी मेरी सोच है, बट आप क्या मानती हैं मैम? डिजिटल ज्यादा इम्पोर्टेंट है या प्रिंट मीडिया ज्यादा इम्पोर्टेंट है? वैसे देखा जाए तो हाल ही में डिजिटल मीडिया ही है, लेकिन अभी कोई लोग ऐसे भी है जैसे कि सीनियर सिटीजन है, उन लोगों को सिर्फ प्रिंट मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं। किसी किसी को अभी भी जी न्यूज़पेपर में भी इंटरेस्ट रहता है। अभी अभी की जो जनरेशन है उनको डिजिटल मीडिया में इंटरेस्ट है, और जो जी सिटीजन सीनियर सिटीजन है उनको न्यूज़पेपर में है। इसलिए अभी भी जी न्यूज़पेपर काफी चलता है, प्रिंट मीडिया जी चलती है। हाँ, ऐसा है चलती है। मतलब। हाँ हाँ, जी ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि प्रिंट मीडिया चलती है, बिल्कुल। एंड एक हम्म बहुत ही अच्छा एक मैसेज हमारी पिंकप्रेन्योर मेंबर हिना कटारिया जी ने लिखा है। ठीक जी उसी तरह आज पिंकप्रेन्योर के मेंबर्स भी खूब वायरल हो रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी लाइन लिखी है आपने, बिल्कुल। आज प्राइमेक्स मीडिया सर्विसेज की वजह से पिंकप्रेन्योर के मेंबर्स भी खूब वायरल हो रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात कही। जी एक और मैसेज है मैम, जी बोले। प्रकाश गेड़िया जी का, जिन्होंने जी लिखा है, आप स्क्रीन पे पढ़ पाएंगी, आपकी स्क्रीन पे भी ये मैसेज हाँ होगा, बट मैं जी रीड कर देती हूँ। दुनिया में अच्छी या बुरी घटनाएं घटित होती हैं, उसको समाज के सामने लाने में मीडिएटर की भूमिका भूमि निभाता है मीडिया के। मीडिया। जी बिल्कुल। हाँ जी, जी कभी कभी दुनिया के एक छोटे से हिस्से में बहुत अच्छी घटनाएं घटित होती हैं जो समाज के लिए प्रेरणादायी और लोगों को अच्छे काम करने का हौसला बढ़ाती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसी अच्छी घटनाओं को समाज के सामने लाने के लिए क्या प्रयास रहता है आपका, और क्या क्या चुनौतियां होती हैं? मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी मैम कि प्रकाश केडिया जी जी क्या कहना चाह रहे हैं। जी जी, ये ऐसा पूछ रहे हैं कि कई कई हम्म, जगहों पे, जैसे दूर दराज कहीं इलाकों में जहां हम नहीं पहुंच सकते हैं, हमें पता नहीं चलता है, कहीं कई पॉजिटिव चीजें होती हैं, कई अच्छी चीजें जी होती हैं जिन्हें समाज के सामने लाना जरूरी होता है, क्योंकि जी उससे बाकी लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो ऐसी घटनाओं तक आप कैसे पहुंचते हैं? उन्हें आप मीडिया तक, यानी सब तक मीडिया के द्वारा कैसे पहुंचाते हैं? इसमें कोई आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा वो पूछना चाह रहे हैं। जी। अगर ऐसी कोई न्यूज़ करना हो तो अ, वहाँ मतलब कि जो हकारात्मक स्टोरी है, मतलब जो ओरिजिनल स्टोरी है, वो उनको कोई रिस्पॉन्स ज्यादा, जो हकारात्मक स्टोरी है उनको कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता। अगर अगर आप कोई नेगेटिव बोलोगे तो उसको ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। इसी वजह से जो अच्छा, ओके, ये उल्टा सकार है। जी हाँ, जी अभी जी जी ऐसा कितने मतलब कितना इतना उदाहरण आप देख सकते हैं कि अगर कोई सकारात्मक स्टोरी हो तो उनको वो ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और नकारात्मक स्टोरी को ज्यादा मिलता है रिस्पॉन्स। इसी वजह जी से जो जी जी। जो घटना होती है उसको पहुंचाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, ऐसा। ज्यादा टाइम लग जाता है जी। एंड प्राइमेक्स मीडिया सर्विसेज की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो हर अच्छी बात सभी तक पहुंचाएं, ताकि वो सभी के लिए एक इंस्पिरेशन बन सके। एक और जी मैसेज है राजेश जी महेश्वरी जी का, हमारे मेंबर्स के 1000 प्लस व्यूज आ रहे हैं, उनकी स्टोरी लोगों द्वारा पसंद की जा रही है, धन्यवाद। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगी प्राइमेक्स का, आपका। जी, जैसे जी आप एक इंडिविजुअल है रंजना मैम, बट आपका जो जी ब्रांड है दैट इज प्राइमेक्स, राइट। जी तो वो हाँ जो हाँ ब्रांड वैल्यू है वो आपने मेंटेन की है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जी प्राइमेक्स मीडिया सर्विसेज की वजह से आज हम सभी प्रिंटप्रेन्योर के मेंबर्स एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, और सभी की स्टोरीज जो हम डेली ये इंटरव्यू सीरीज कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्मी सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, ये बहुत ही फेमस हो रही है एंड वायरल हो रही है। एंड सभी वीडियोस के व्यूज लगभग लगभग 1000 के जितने आ रहे हैं। तो इसके लिए सभी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
प्राइमेक्स मीडिया सर्विसेज का भी धन्यवाद। एंड हमारे साथ जितने भी लोग रोज हमारी स्टोरी के साथ जुड़े रहते हैं, हमारे कुछ मेंबर्स के अलावा भी कई लोग हैं, एंड हजारों लोग जो हमारी स्टोरीज को देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड रंजना मैम, आपसे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, काफी सारी चीजें हमें जानने मिली, किस तरह से एक पीआर उपयोगी होता है अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का, वो हमें जानने को मिला। किस तरह से मीडिया पॉजिटिविटी ला सकता है पूरी सोसाइटी में, वो हमें जानने मिला। आप बहुत ही पॉजिटिव काम कर रहे हैं मैम, आप बहुत ही अच्छा जी काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कल हम 4 बजे मिलेंगे एक ग्राफिक डिजाइनर से, अर्चना दवे मैम, जो एक पिंकप्रेन्योर मेंबर हैं। सो वी ऑल लेडीज ऑफ पिंकप्रेन्योर, सभी अलग 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 बिजनेस में आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भरता से अपने अपने बिजनेस को संभाल रही हैं। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे साथ, कल तक 4 बजे फिर मिलेंगे। शुक्रिया। थैंक यू सो मच रंजना मैम। जी, थैंक यू मैम। जी।